अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूँ रानी अंदली। हम यहाँ मौजूद हैं आज भी आपके लिए कुछ खास स्टोरीज लेकर आए हैं। तो रानी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। और आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। जैसे पहली स्टोरी अगर मैं बताती चलूँ कि माइल हाई 360 स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। क्या बात है, जबरदस्त। और एट द सेम टोकन मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड का राज, पाकिस्तान के ख्वाब चकनाचूर, टीम की कमजोरियों ने फतह की राह में दीवार खड़ी कर दी। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त कह सकते हैं कि टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी जा रही है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन हमारी जो लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टोरी है रानी, वो भी आप बताइए। अच्छा, हमारी जो थर्ड स्टोरी है रुमैसा, वो किसी की रिटायरमेंट की है कि टेनिस के सुपरस्टार राफेल नडाल जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। और आई थिंक ये खबर जो है वो काफ़ी सारे मद्दाहों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक खबर ही होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक फ़ैन मोमेंट जो होता है वो इस वक्त टूट चुका होगा कि ये क्या हो गया। लेकिन अब उनकी एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि बढ़ते हैं हम आज की हमारी टॉप स्टोरीज हैं उनकी डिटेल्स की जानिब। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो माइल हाई 360 स्क्वॉश में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए थे अमेरिका में जारी माइल 360 स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया रुमैसा। और जब एक वक्त ऐसा है कि हमारे यहाँ क्रिकेट का काफ़ी फीवर चल रहा है, उसमें ये वाली फतह के पाकिस्तान के 3 टॉप प्लेयर आसिम खान, नूर समान और अशरफ इरफान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आई थिंक के ये जो है वो इस वक्त हमें काफ़ी मोटिवेट करेगी खबर, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त जिस कंडीशन में है, जो सूरत हाल चल रही है, एक अफसोसनाक जो है वो शिकस्त भी हुई और साथ में ये भी एक अच्छी खुशखबरी आ गई। अच्छा रानी, मज़े की बात यह है कि अशरफ इरफान ने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड कनाडा के डेविड बेलरजान को शिकस्त दी। और उनकी जीत का स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 11-6, 12-10 और 11-7, और काफ़ी अच्छा स्कोर है। और दूसरी जानिब आसिम खान ने सेकंड सीड मेक्सिको के सिजार सालारास को शिकस्त दी है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से उनको खेल से जो है वो दस्तबरदार किया है और ख़ुद भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स हासिल किए हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही नूर समान ने भी सीट नंबर 4 अमेरिका के स्पिनर लवजॉय को शिकस्त दी। और नूर समान की कामयाबी का स्कोर भी अगर देखा जाए तो 11-8, 11-2 और 8-11 रहा है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कोर है। और अब सेमीफाइनल में रुमैसा ये जो मुकाबले होंगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम देखेंगे कि सेमीफाइनल्स में क्या होता है, क्योंकि जितना हम एक्साइटेड हैं, एट द सेम टोकन उतने ही हमारे नाजरीन और उनके फैंस हैं वो भी एक्साइटेड होंगे। तो मेरा ख्याल है हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी स्टोरी जो है वो बड़ी दर्दनाक है, क्योंकि अभी हम अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान की नहीं, दुनिया क्रिकेट की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर हैं। क्योंकि रुमैसा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और आगाज़ करूँ तो बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान में। लास्ट जो डे मैच हुआ और उसमें बहुत बुरी शिकस्त नहीं बल्कि तारीखी शिकस्त हमें अगेन आफ्टर बांग्लादेश हमें दोबारा इंग्लैंड से भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई। और जहाँ पे बहुत सी बातें खुली, वहाँ पे एक बात मैं ये भी करना चाहूँगी कि शान मसूद ने भी कुछ अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तारीखी शिकस्त उन्होंने बैक टू बैक 6 जो शिकस्त है ना वो भी अपने नाम कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी मायूस कुन जो है वो ये मैच साबित हुआ था, क्योंकि मुल्तान टेस्ट का फैसला 5वें और आखिरी दिन इंग्लैंड के हक में आ गया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग और 47 रन से शिकस्त दी। और ये शिकस्त यकीनी तौर पर एक मुश्किल दिन था हमारे लिए भी और साथ में ही जो हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भी। लेकिन आज का दिन जो है हमारे लिए भी खासा, आज का दिन भी मुश्किल है, कल का दिन भी मुश्किल था। और आई थिंक कि जब तक का पाकिस्तानी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तब तक हमारी मुश्किलात में जो है वो इसी तरह की बिल्कुल सिचुएशन रहेगी। और यहाँ पे अगर बात करते चले कारकर्दगी की तो मैं आपको बताऊं कि जब मैच स्टार्ट हुआ और हमने सोचा कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने में मिलेगी, सलमान आगा और आमिर जमाल ने जैसे स्टार्ट लिया तो 27 रन के साथ दोबारा 41 के खेल का जब आगाज़ हुआ तो सलमान ने अपनी शानदार न्यू सेंचुरी भी मुकम्मल की।
और थोड़ी सी हमें उम्मीद नज़र आई कि कुछ हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो विकेट है 191 रन पे गिर गई और सलमान 63 रन बनाकर LBW आउट हुए। और इसके बाद आमिर जमाल ने जो है वो निफ सेंचुरी मुकम्मल की, मगर फिर भी इनकी निफ सेंचुरियाँ भी हमें जीत तक नहीं लेके जा सकी। लेकिन अगर मैं देखूं आमिर जमाल की कारकर्दगी यकीनन काबिले तारीफ थी, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आज फिर मुश्किल का शिकार रही। और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की आठवीं विकेट 214 रन पर गिरी जब शाहीन आफरीदी 10 रन बनाकर आउट हुए थे, और फिर नसीम शाह भी 6 रन पर आउट हुए और पाकिस्तान की 9वीं विकेट 220 रन पर गिरी। लेकिन बदकिस्मती से इब्रार अहमद बैटिंग के लिए नहीं आ सके और आमिर जमाल 55 रन पर ही आउट हो गए। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर अब जो फाते टीम है वैसा अगर उसकी बात की जाए तो वैसे भी आपको पता है जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है। और इंग्लैंड की टीम ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और इंग्लैंड की अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो इंग्लैंड के बॉलर्स की क्या बात है, जैक लीच ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने 4 विकेटें ली और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही अगर मैं ऐसे में दूसरे बॉलर्स की भी बात करूं तो ब्रूस इटकिंसन और ब्रायडन कार्सी ने भी 2-2 विकेटें हासिल की और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जो मज़ीद कमजोरी की तरफ उनकी ये अच्छी बॉलिंग देखी गई। बिल्कुल। और इंग्लैंड की बॉलर्स ने आज बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया, लेकिन हमें इस बात का भी जायजा लेना होगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या चैलेंजेस का सामना रहा। अब्दुल्ला शफीक चौथे दिन की पहली ही गेंद पर 0 पर पवेलियन लौट गए और इसके बाद शान मसूद 11, बाबर आजम 5 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इन बड़े नामों का जल्द आउट होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि सऊद शकील और साइमा अयूब ने भी कुछ खासी मज़ामत ना की इंग्लैंड के बॉलर्स के खिलाफ, इनका भी दबाव इतना बरकरार ना रख सके अपना कि सऊद ने 29 और साइम ने 25 रन टोटल जो है वो इस इनिंग में खेले। और मुझे जो फील हो रहा था कि जैसे सऊद और साइम या हमारे जो ऑल ओवर प्लेयर हैं रुमैसा कि वो टेस्ट नहीं वो वनडे लेके चल रहे हों या कुछ ऐसी फीलिंग। ये तो खैर उनको ही ज़्यादा मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेरा ख्याल है जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको इसी विजन के साथ जाना चाहिए कि आज के बाद दोबारा कुछ नहीं है। तो जब आप ये दिमाग में रखते हैं कि आज टुडे इज द लास्ट मैच, फर्स्ट एंड लास्ट, तो फिर वो बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा आप दिखाते हैं। हमें मेरे ख्याल से अपने पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, ना कि आप अपने लिए एक जाती खेलो कि मैं इतना स्कोर करूंगा। नहीं, पाकिस्तानी टीम इतना स्कोर करेगी। और वैसा यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी आपको जिक्र करना चाहिए कि इंग्लैंड ने जो स्कोर किए हैं तारीखी, उसका भी थोड़ा हम बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इंग्लैंड ने भी अपनी पहली इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ जिसका स्कोर खड़ा कर दिया। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद इनिंग्स डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 556 रन बनाए। लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी दूसरी इनिंग्स में कमजोर नजर आई और इंग्लैंड ने इस फतह के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब पाकिस्तानी टीम को अगले टेस्ट के लिए बहुत सी हिकमत अमलियों पर गौर करना होगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट भी 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। और इस टेस्ट में अब या स्क्वाड में भी तब्दीलियां रुमैसा आ रही हैं, देखने में आ रहा है भी कि आ जाए, क्योंकि जो कारकर्दगी इस वक्त हो चुकी है और जो फैंस की तरफ से भी जो एक क्रिटिसिज्म मिलता है तो उससे भी मे बी कि हमारी जो है वो टीम को क्या बैटिंग ऑर्डर दिया जाएगा या क्या डिस्टर्बेंस होती है या क्या तब्दीलियां लेकर आते हैं। लेकिन यही सवाल हम सबके जहनों में है और यकीनन पाकिस्तानी शायकीन बेताबी से टीम की बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद कर रही हैं। अगले मैच में पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी बैटिंग ऑर्डर को बल्कि बॉलिंग पर भी जो है वो बेहतरी लानी ही होगी ताकि वो अपनी बैटिंग लाइन को भी मजबूत कर सकें। और साथ में ही मेरा ख्याल है कि जब टीम में जब एक यूनिटी डिसिप्लिन होता है, जब फेथ होता है, तो वो फिर ऐसे तो नहीं बड़े बड़े लोग जो हैं वो कुछ कुछ लाइंस और कुछ कुछ कॉल जो है वो लिख देते हैं या एग्जैक्टली ऐसा ही रह जाती हैं, उन पर अमल करना भी मेरा ख्याल है कि हम सबका फर्ज होता है, क्योंकि वो बातें बिल्कुल ठीक ही होती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और शायकीन का अगर जोशो खरोश की बात की जाए तो वो तो जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो बहुत ही लेवल के हैं और जोशो खरोश भी बरकरार है हमारे अंदर। होप फॉर द बेस्ट के नेक्स्ट स्पॉट चेंज हो, कप्तान चेंज हो, जो भी हो,
पाकिस्तानी टीम अपने होम ग्राउंड पे दोबारा से बांग्लादेश वाली कंडीशन की तरफ ना जाए, होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे और हमें अब कुछ अच्छा देखने को मिले। ऐसा ही है। और साथ में ही हम अगर अपने स्पोर्ट्स फैंस को, स्पोर्ट्स लवर्स को एक खबर दे दें तो वो तो बोलेंगे कि आज का प्रोग्राम तो सारे ही आप लोगों ने जो है वो सैड और अपसेट कर दिया है हमें। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर जो है वो कुछ अपसेट माहौल बन जाता है वहीं पर ही कोई जॉयफुल भी माहौल बनेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, अगर बात की जाए कि टेनिस के सुपरस्टार राफेल नडाल की, तो उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और ये खबर टेनिस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई है। और राफेल नडाल जो 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के हामिल हैं, अब इस सीजन के इख्तिताम पर अपने कैरियर को ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में बताया है कि टेनिस से रिटायर हो रहा हूँ कि कुछ साल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहे, ख़ासतौर पर पिछले 2 साल उनके कैरियर का एक जज्बाती लम्हा था, उनका ये कहना है। बिल्कुल जी हाँ, और मेरा ख्याल है कि फैंस इस वीडियो बयान और ये जो पैगाम उन्होंने अपने अकाउंट पर लगाया तब काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं। और जितने भी कमेंट्स देखे गए हैं उसमें वो सारे, वो दिल जो नहीं होता वो वैसे टूटा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे सबने जो है वो कमेंट्स एग्जैक्टली। जब कोई छोड़ के जाता है ना तो डेफिनेटली हर्ट होता है, लेकिन उनके फैंस के लिए तो खुशी की बात और ऐसा ये भी है कि वो अपना आखिरी इवेंट जो है वो खेलेंगे, जो कि नवंबर में होगा। इस इवेंट में इनकी शिरकत इनके शायकीन के लिए खास तोहफा होगी मेरे ख्याल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल डेविस कप देखने के लिए तो पूरी जो है वो उनके फैंस जाएंगे। और अगर बताऊं कि राफेल नडाल की शानदार कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 14 फ्रेंच ओपन समेत 22 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। उनकी कामयाबी इस बात की अक्कासी करती है कि वो किस तरह टेनिस की दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। और उनकी मेहनत और अज़्म ने उन्हें ना सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाया बल्कि वो एक रोल मॉडल भी है। और उनकी दोस्ती और स्पोर्ट्स में मैनशिप जो है वो काफ़ी लोगों को मुतासिर भी करती है। और उनकी इस होप, उनके स्पिरिट से जो है वो उनके फैंस ज़्यादा उनसे मुतासिर होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नडाल की रिटायरमेंट ने टेनिस की दुनिया के लिए एक तब्दीली का आगाज़ किया है। इनकी मौजूदगी ने नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर किया है, जहां अब वहां वो उनकी कमी भी महसूस करेंगे, लेकिन उनके जो खेल है, उनकी जो फिटनेस की पूरी जो एक स्केड्यूल किया हुआ था, उन्होंने पूरा एक तरीके से खेला और पूरी जो मोहब्बत, प्यार अपने खेल के ज़रिए बांटा, वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर से भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी नडाल को खेलते हुए देखा है? ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और उनके रिटायरमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, इस पर भी आपने ज़रूर कमेंट करना है। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके ख्यालात हमारे लिए काफ़ी अहम हैं, क्योंकि एज यू नो कि व्यूअरशिप जो होती है वो हमारी बैकबोन होती है। जब तक व्यूअर्स हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं जुड़ते हैं तब तक हम भी उस तरह से चार्मिंग प्रोग्राम आपके लिए नहीं लेकर आ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है रोमैसा कि हमारे जो नाज़रीन होते हैं उनका हौसला हमें कमेंट की सूरत में मिलता है, उससे हमें भी हिम्मत और हौसला मिलता है। हम अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। और साथ ही साथ आज हमने जो डिस्कस की कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो हमारे नाज़रीन भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या तब्दीली देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, क्या तब्दीली देखना चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर। हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और उस चीज़ के हवाले से भी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस और देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।